Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पर, और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सीखने वाले हो आज। तो तैयार रहिए। कल आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से टाइम एंड वर्क को, अच्छी चीजें सीखी होंगी और वही आपको आज इन क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा। तो उम्मीद यही करूंगा कि आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। तो देखो दोस्तों, तो 11 बजे हम क्या करने वाले हैं आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, अभी 11 से 12, जिसमें हमारा अरिथमेटिक चलता है। 12:30 बजे हमारा क्या चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस मैथ में स्टार्ट कर रहा हूं 12:30 बजे वाली क्लास में। तो दोनों क्लास लेना मत भूला करो, क्योंकि दोनों क्लास आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, साथ के साथ 26 तारीख आज है और क्लास अपना 36 नंबर है। टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है 30 में से 30 मार्क्स, और ये आपको अचीव करना है और उसी के लिए आप यहां पे आए हो और वही आपको करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। सबसे बड़ी बात, जो कल आपका लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लेके आया हूं आपके सामने, और डाउट होना भी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो चिंता स्वाभाविक है आपकी। चलो इस क्वेश्चन को एक बार और करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे और फिर अच्छे से दोबारा से समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, जैसा कि मैं पढ़ूंगा आपके साथ में। ध्यान से देखते हैं। पी और क्यू मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं भाई। ठीक है, यहां पर देखो पी और क्यू दे रखा है, दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। क्यू और आर मिलकर कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया दोनों का, यानी कि 48 मेरा क्या हो गया? टोटल काम हो गया। 48 मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। ये बात क्लियर हो गई, दोनों सबको क्लियर होना है ये बात सबको क्लियर है कि 48 मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन को जैसे बनाया गया है ना, वैसे सोचो। ये मत सोचो कि सर ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ। मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन पहले ध्यान दो। सामने हमारे सामने क्या दे रखा है? हमारे पास एफिशिएंसी जो आ रही है ना दोस्तों, वो पी और क्यू की आ रही है, जो कि कितनी आ जाएगी? अगर 12 में 48 का भाग दूंगा, 48 में 12 का भाग दूंगा तो यहां आ जाएगी 4। और क्यू और आर की कितनी आ रही है? यहां आ रही है 3। अब ध्यान से देखो सब लोग, जो ये एफिशिएंसी हमें पता है भाई, हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। हमें एफिशिएंसी तभी पता है जब 2 का पेयर है। क्या आप पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो? क्या आप मुझे ये बता दो। चलो इस क्वेश्चन से इस तरीके से आप पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो क्या? आपका आंसर होगा सर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ता हूं ना तो सिर्फ मेरे पास ये आ रहा है ट्यू क्यू प्लस आर। इससे कैसे निकलेगी? पी क्यू आर की एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी ना, क्योंकि हमारे पास एक पेयर और नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन को बनाया ही इस तरीके से गया है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अपने आप टाइमिंग बनती जाएगी। यानी कि जरा देखो, अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है इन एफिशिएंसी को बरकरार रखना, यानी कि पी और क्यू का पेयर 4 है और क्यू और आर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों? पी द्वारा उस पर 5 दिन और क्यू द्वारा 7 दिन। मैंने वही वाली बात कही थी कि 5 दिन तो पी और क्यू ने साथ में मिलकर काम किया ना, कर सकते हैं ना। क्यों मैंने पी और क्यू लिया? क्यों मैंने सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू लिया? आर क्यों नहीं लिया? आप मुझे बताओ, सब लोग बताओ कि मैंने आर क्यों नहीं लिया, जब मुझे पता है आर 13 दिन काम कर रहा है, आर भी तो 5 दिन काम कर सकता है। क्यों नहीं लिया? आप बताओ मुझे। सब लोग सोचो इस चीज को। मैंने इसलिए आर नहीं लिया कि मैं अगर आर ले लेता तो मुझे इन तीनों की एफिशिएंसी का सम तो पता ही नहीं है। इसलिए मैं 2-2 के पेयर बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पी क्यू की पता है और क्यू आर की पता है। तो मैंने पी क्यू का पेयर बनाया कि भाई पी क्यू ने मिलकर 5 दिन काम किया है
ठीक है। उसके बाद क्यू तो 7 दिन काम कर रहा था ना, तो 2 दिन बचे उसके, तो आर के साथ करेगा, आर के साथ बचे हुए 2 दिन करेगा। तो ये मैंने क्यू आर का पेयर बनाया, तो 3 दूनी 6 काम तो इसने कर लिए, क्यू आर ने दोनों ने मिलकर 2 दिन में, और पी क्यू ने 4 दिन में 20 काम कर लिए। अब मेरे काम कितना हो गया, 26 काम तो हो चुका है, 20 और 6, 26 में अगर घटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा कितना टोटल, मतलब बचेगा कितना टोटल में से 22 काम बचेगा करने के लिए। किसके लिए बचेगा, वो आर के लिए बचेगा जो 13 दिन में कर रहा था, लेकिन 2 दिन तो आर ने यहां दे दिए, तो बचे आर के पास कितने दिन, 11 दिन, तो आर की इफिशियंसी आ जाएगी 2। अब बात समझ में आ गई। अब इफिशियंसी का खेल है सारा, है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो इफिशियंसी का खेल है सारा, आर बराबर आपका 2 आ गया, आर बराबर 2 आ गया, तो आप कोई सी भी निकाल सकते हो। अब जब आर बराबर 2 आ गया तो मैं आपसे पूछता हूं, चलो ये बता दो क्यू की इफिशियंसी क्या है, चलो बताओ क्यू की इफिशियंसी क्या है। जब आर बराबर 2 है सर, तो क्यू बराबर 1 हो जाएगा, और पी की पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, पी बराबर 3 हो जाएगा। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं कि ये बताओ आर को पूरा काम करने में कितना समय लगा, आप कहोगे कि सर 48 तो टोटल काम है, और 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 24 दिन में खत्म कर देगा। मैं पूछूंगा क्यू को उस काम को करने में कितना समय लगा, टोटल काम कितना है, 48 है, क्यू की इफिशियंसी 1 है, तो 48 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछूंगा पी को कितना समय लग रहा है, तो आप पूरा काम 48 है, पी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है, तो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी क्यू थे ना, कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, कौन सा वाला क्यू, कि सर पी क्यू आर को तो 5 दिन ले लेते एक साथ। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन भाई साहबों, मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन ने जो दे रखा है मैं उसी हिसाब से चल पाएंगे ना हम लोग। हम क्वेश्चन के खिलाफ नहीं जा सकते। हमें अगर पी क्यू आर की इफिशियंसी पता होती तो हम पी क्यू आर ले लेते, लेकिन हमें पेयर पता था इफिशियंसी का, तभी तो हम काम निकाल पाए। बस इतना सा लॉजिक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कल भी बताया था, आज भी बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि एक बार खुद भी करके देखेंगे इस चीज को। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, चलो दिमाग लगाओ। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था। इस क्वेश्चन से पहले आपको मैं हिंट दे देता हूं। मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, M1D1H1 बराबर M2D2H2। ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना कल, है ना। और ये किसके बराबर होता है भाई, ये भी टोटल वर्क है, और दोनों ही टोटल वर्क आपस में बराबर हैं। यही कंडीशन है। तो बस आपको यही दिमाग लगाना है। क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आराम से देखिए और इसको लिए समय देता हूं आपके लिए। समय का यूज करो और आंसर दो आराम से। देता हूं 30 सेकंड का वक्त, 40 सेकंड ले लीजिए। टाइम्स अप हो गया है, टाइम्स अप हो गया है। और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे करना है। आपने कोशिश की होगी, मैं भी आपको बताता हूं कि कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। एक एक तरीके से समझेंगे, दिमाग में हर एक कंप्यूटर की तरह फिट होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है और कैसे हम आसानी से कर पाएंगे। पी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अच्छा, मतलब पी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एक अपने आप में टोटल वर्क है। मेरी एक एक बात को ध्यान से समझो। क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, भाई कोई काम है, मेरी बात तो सुनो पहले सब, कि कोई काम है, पी है ना, 10 दिन में खत्म कर देता है उस काम को, और वो दिन में 4 घंटे ही काम करता है, तो ये अपने आप में टोटल वर्क हो गया। चलो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि क्यू है ना, क्यू उसी काम को प्रतिदिन 5 घंटे करके 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि वही काम को क्यू 5 घंटे करके और 15 दिन में समाप्त कर देगा, वही काम। तो यह भी वही टोटल वर्क है, बराबर है आपस में। क्या दिक्कत है, यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहां से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा,
यहां से मेरे पास P और Q की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, जो कि क्या आ रही है जल्दी से मुझे बताओ। 5 से मैंने काटा 2 बार। ध्यान रखना ये टोटल वर्क है, अभी मैं इफिशियंसी निकाल रहा हूं, तो कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है, इसलिए स्लो स्लो बता रहा हूं कि ये टोटल वर्क है आपस में। भाई ये है ना, समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे इफिशियंसी का रेशियो निकालना होगा। देखो 5 से मैं 2 बार काट दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15/8। लेकिन पता है P की इफिशियंसी 15 है और Q की इफिशियंसी 8 है। अब जरा दिमाग लगाते हैं, मैंने आपको ये भी चीज बताई थी ना, टाइम गुणा इफिशियंसी बराबर आपका टोटल वर्क होता है। ये सबको पता होना चाहिए। दिमाग में एक चीज सेट हो गई ना तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये चीज सेट करो एक बार दिमाग में। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दिव्यांशु का आंसर आया, बहुत बढ़िया। देखो अब प्यार से देखो दोस्तों, मुझे क्या करना है, मुझे टोटल वर्क निकालना है बस, है ना, मुझे सिर्फ टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क मैं ये वाला निकाल लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो मैंने P की जगह 15 रख दिया, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 15 गुणा 10 गुणा 4। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। किसी को कोई दिक्कत। आपसे क्या पूछा गया है, यदि वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें, यानी कि उनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी दोनों की मिलाकर, बता दो यार, फटाफट से बताओ। दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी, दोनों की इफिशियंसी होगी 15 और 8 23, और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे। तो आपका समय कितना लगेगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हो इसको। आंसर दिखाओ, जल्दी से निकाल के दिखाओ। अब आप बताओ कि क्या दिक्कत है आपको, ठीक है, दिक्कत बताओ क्या हो रही है, मुझे ये बता दो। कहां समस्या आई, परेशानी कहां आती है। मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, अभी आप मुझे बताओ कि समस्या कहां आई है, क्योंकि समस्या का निवारण तभी हो पाएगा ना। यहां समस्या आई है कि सर आपने 23 × 10 क्यों किया। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी यही तो है, दोनों मिलकर 15 और 8 23, ठीक है। और 10 घंटे काम कर रहे हैं ना, 23 काम कर रहे हैं लेकिन 10 घंटे कर रहे हैं। हमें टाइम निकालना है कि कितने दिन में करेंगे, यही तो इफिशियंसी और समय होता है। ये इफिशियंसी है, ये समय है, और ये घंटे हैं। अब आंसर निकालोगे तो आसानी से आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 60/23 आपका आंसर आ गया, बहुत ही आसानी से। बात क्लियर हो रही है, मुझे नहीं लगता कोई समस्या हो किसी को। कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ। अब ये बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया करो कि सर ये 15/8 कैसे आया। यार बिल्कुल ही मतलब चंदू हो रहे हो क्या। देखो जरा, ये P और Q का रेशो नहीं निकल रहा तुमसे। यहां से 5 से मैं इसको 2 बार काट दूंगा, और P/Q 5 ये हो जाएगा मेरा, 15 तो यहां पर है और Q तो नीचे आ गया और 8 नीचे यहां आ गया, तो ये नहीं निकल रहा क्या। अब आपको कह दो कि सर आंसर भी बता दो, सर पेपर भी आप ही सॉल्व करके आ जाओ, फॉर्म भी आप ही भर दो। सर ऐसे कैसे चलेगा यार, दिमाग तो लगाया करो, है ना, ठीक है। हाँ देख, अभी कोई कह रहा है फास्ट समझा, ओ फास्ट समझा। अब ऐसे कोई कह रहा है कि फास्ट समझा तू, और एक कह रहा है कि स्लो समझाओ, एक कह रहा है कि सर सही चलने दो। सर क्या करेगा, बेवकूफ़ी वाली बातें मत किया करो। मैं बेस्ट करा रहा हूं आपको, इस चीज़ को समझो और प्यार से पढ़ो, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। जब तक दिमाग पे जोर नहीं दोगे, कुछ होते हैं कि आज ही आए हैं, कल हमने पढ़ा ही नहीं सर, टाइम एंड वर्क। हर चीज़ को कंटिन्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ और आंसर दो। चलिएगा स्टार्ट करता हूं, समय आपका 40 सेकंड अब। टाइम सब हो गया और क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और दिमाग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस आप एक बार ध्यान से समझो इन चीजों को, क्योंकि चीजें बहुत अच्छी हैं। क्वेश्चन यही चेंज होता है, बस आपका कंसेप्ट आपके साथ रहेगा हमेशा। P किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। मैं तो ये जानता हूं कि मैं आपसे ये पूछूं कि P है ना, पूरे काम को कितने दिन में करता है, जल्दी बताओ यार। 4/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है ना, 4/5 भाग को कर रहा है, यानी कि एक भाग को कितने में करेगा,
25 दिन में मैंने 4 से काट दिया 5 बार और 5 25, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि P पूरे काम को 25 दिन में करेगा। अब आगे क्या बोला गया है, फिर वह Q को बुला लेता है ना, भाई Q तू भी आ जा, और वो शेष काम को 3 दिनों में करते हैं। शेष काम मतलब 4/5 का शेष काम 1/5 3 दिन में करते हैं, यानी कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे, एक काम, दोनों मिलकर पूरा काम 15 दिन में करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का छोटा सा लॉजिक है जो इस इतने बड़े क्वेश्चन को आसानी से छोटे से क्वेश्चन में बदल दिया। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 150, और यहां पर आप देख सकते हैं एफिशिएंसी निकालोगे 6 और 10। अब आपसे पूछा गया है कि Q अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो आंसर आपका आ रहा है P की एफिशिएंसी 6 है, P और Q आपका 10 है, तो Q कितना निकल जाएगा 4, और 150 में आप 4 का भाग दे दीजिए, क्योंकि टोटल वर्क में जब आप Q की एफिशिएंसी का डिवाइड करोगे तभी तो आपका समय आएगा कि 37.5 दिन में Q अपने पूरे काम को कर लेगा। गॉट इट? अच्छा लग रहा है? दिल से लाइक करते चलो, आगे चलते हैं। चलिए अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोगों के लिए है। चलो दिमाग लगाओ यार, आंसर दो, मजा आना चाहिए और आंसर आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो दिमाग लगा के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चीजें सीखोगे जरूर। ये लीजिए, टाइम अप हो गया। पिछले क्वेश्चन में भी डाउट है, अभी भी मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है आपके सामने और आपके सामने सॉल्व किया है। आप सामने देखा करो। एक तो जब 4/5 भाग 20 दिन में कर रहे हैं P अकेला, जब Q को बुला लेता है और शेष काम 4/5 का शेष काम 1/5 ही तो होगा। जब 1/5 भाग दोनों मिलकर 3 दिन में करेंगे तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेंगे, 5 या 15 दिन में। बस सिंपल सा लॉजिक है भाई, गणित वही तो है। मैं कह रहा हूं आप 5 रोटी 5 दिन में खाते हो तो 1 दिन में कितनी खाओगे, 1 खाओगे, 2 दिन में 2 खाओगे। सिंपल सी बात है, वही लॉजिक है ये भी। अब यहां पे मैं बोल देता हूं आपसे कि भाई मैं 5 दिन में 1/5 रोटी खाता हूं तो 1 दिन में कितनी खाऊंगा, तो आप 5 का डिवाइड कर दोगे, 1/25 भाग। तो लॉजिक वही है ना यार, क्या दिक्कत है बताओ। समझने की खेल है, बस समझते रहोगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ पाओगे अच्छे से। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको समझते हैं। P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। P किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। 5 दिन कार्य करने के बाद Q की सहायता से शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे जल्दी से बताओ, क्या आपके पास कंसेप्ट है? आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? हाँ, मास्टर बहुत बोलता है, मनीष गुप्ता, वेरी गुड। मनीष पढ़ने आते हो यार, क्या करने आते हो? मास्टर पानी बहुत पीता है, मास्टर बोलता बहुत है। चलो, P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। यार P है ना, उसने तो अपना काम निपटा दिया 25 दिनों में, ठीक है, यही मेरा काम हो गया ना, ये टोटल काम हो गया ना। P ने अपना काम निपटा दिया, यही तो टोटल वर्क है एक्चुअल में। अब क्या बोला गया है आगे, 5 दिन कार्य करने के बाद, यानी कि P ने अगले काम में 5 दिन काम किया है, उसके बाद Q की सहायता से शेष कार्य को 15 दिन में करेगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि Q और आ गया और अब पूरा काम जो बचा हुआ है वो 15 दिन में होगा। हाँ या ना में जवाब दो पहले सब, कि क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये कर सकता हूं, ये चीज कर सकता हूं क्या? मैंने कुछ नहीं किया, कॉमन सेंस। M1 D1 बराबर M2 D2। अब यहां पे वही काम लग रहा है। देखो, पहले मैंने एक चीज बोली, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि P किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, मैंने लिख दिया। लेकिन अब वो काम दूसरे तरीके से करता है। भाई ऐसा होता है ना कि पहले तो मैं एक काम को पूरा करता था, जैसे कि मैं पहले मान के चलो दीवार बनानी थी मेरे को, तो मैं अकेला दीवार बनाता था 5 दिन में। अब जैसे ही मैंने किसी और को बुलाया, भाई तू भी मेरे साथ दीवार बना, तो मैंने क्या किया, मैंने
मैंने पहले बनाता था दीवार 5 दिन में, फिर मैं मतलब मुझे लगा कि मेरे साथ कोई और साथी चाहिए, तो मैं ढूंढना स्टार्ट किया। तो मैंने शुरू के 5 दिन तो मैंने खुद ने बनाई, उसके बाद कोई और आ गया तो मैंने उसके साथ मिलके बाकी दिन में बना दी। तो वही सेम काम मैंने इस तरीके से भी किया है दूसरे के साथ मिलकर, और वही सेम काम मैं पहले ऐसे करता था। ये लॉजिक समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया? चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे करो। अब कुछ नहीं करना, इफिशिएंसी निकालनी है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, P 25 में से P 5 जाएंगे तो P 20 बचेंगे। मुझे रेशो निकालना है इफिशिएंसी का, और यहां पर देखो P 15 पहले से ही है और Q 15 यहां पर है ही। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15 में 20 में से 15 जाएंगे तो P 5 बचेंगे, और यहां पे आ जाएगा Q 15। तो P और Q का रेशो कितना आ जाएगा? P और Q का रेशो आ जाएगा 3:1। बस अब मैं आपसे बोलता हूं टोटल वर्क निकाल के दिखाओ। तो टोटल वर्क आप कैसे निकालोगे? मैं ये टोटल वर्क ही तो है ना, सॉरी, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहां पे मैं 3 रख देता हूं, तो यहां पे टोटल वर्क हो गया 75। मुझे क्या कर निकालना है कि Q अकेला कितने दिन में करेगा? तो Q की इफिशिएंसी 1 है, तो 1 का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 75। बस ये तो खेल है सारा, दिमाग का ही खेल है यार। बस दिमाग लगाते रहोगे ना तो कोई चुटकी में क्वेश्चन हो जाएगा, चुटकियों में। इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेरे को मैं ये कुछ नहीं जानना चाहता आपसे, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, थॉट सोच पा रहे हो आप कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा? पहले ये बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके आगे, मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं, आप खुद सोचो। 2 मिनट दो मुझे, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये क्या वैसे हो सकता है जैसा हम करते आ रहे हैं कि P 25 दिन में करेगा, 5 दिन कार्य करने के बाद Q की सहायता से शेष कार्य को, वैसे तो नहीं होगा ना? एलसीएम लेके नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो 2 ही कंसेप्ट काम करते हैं टाइम एंड वर्क में। क्वेश्चन को पहचानने का तरीका सुनो, 2 ही कंसेप्ट काम करते हैं। एक कंसेप्ट क्या है, आप उस तरीके से जाओ एलसीएम वाले मेथड से। दूसरा कंसेप्ट क्या है, आप इस तरीके से आओ एमडीएच वाले से। ठीक है, इक्वेशन को रिपीट कर दो, इक्वेशन को रिपीट करते हैं। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है? मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कह क्या रहा है। P एक काम को 25 दिन में करता है, ठीक है भाई, कर दिया। P ने एक काम 25 दिन में कर दिया। अब P वही काम कैसे करता है कि खुद तो 5 दिन पहले करता है, उसके बाद Q को बुला लेता है और उसकी सहायता से फिर 15 दिन में खत्म कर देता है। तो एक काम P ऐसे कर रहा है और एक काम P ऐसे कर रहा है, और बात मतलब P और Q मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, तो काम तो बराबर है ना, मैंने दोनों को बराबर कर दिया। बस इतना सा काम है, आप सीखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब तरीके से करोगे। ये लीजिए, आपका समय शुरू करता हूं मैं अब, और आंसर निकाल के दिखाओ। नया कंसेप्ट, नया टाइप, न्यू टाइप है भाई, है ना, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। अरे एलसीएम मेथड से नहीं होगा वो, इसलिए तो नहीं बताया मैंने। चलो टाइम सब हो गया है ना। मैं आपको सिंपल रखना चाहता हूं। अभी आप कहोगे सर दूसरा मेथड ही बता दो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कौन सा लगाएं। जो तरीका है वो तरीके से चलो, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो मेथड नहीं लगेगा। बस सीधी सी बात है, इतना सोच लो। चीज़ें हैं, जब मौका आएगा अपने आप बताऊंगा, आप टेंशन ना लो इस चीज़ की, ठीक है। बस आप अभी पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करोगे आप। P किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है। P क्या करता है, किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है। Q 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। अब वो क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 24। 24 मेरा टोटल वर्क आ गया। P की इफिशियंसी आ गई 3, Q की इफिशियंसी आ जाएगी 2। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती कभी भी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे, ये टाइप कौन सा है, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब 1 छोड़कर 1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि आरंभ में P 9 बजे स्टार्ट करता है, तो पहले P स्टार्ट कर रहा है, यानी कि पहले क्या किया,
1 घंटे में पी ने 3 काम कर लिया, ये पी ने काम कर लिया। उसके बाद कौन भाई साहब आए, उसके बाद क्यू आए, उन्होंने 1 घंटे में कितना काम कर लिया, 2 काम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 घंटे में इन्होंने 5 काम कर लिया। क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या मैं ये कह सकता हूं? जी बिल्कुल हम कह सकते हैं। कोई आपको दिक्कत? मुझे तो नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि 24 काम करवाना है मुझे। तो मैं यहां जानता हूं कि अगर मैं यहां पे 4 करता हूं तो 20 काम हो जाएगा 8 घंटे में। 20 काम हो गया 8 घंटे में, 8 घंटे में 20 काम हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? 8 घंटे में 20 काम हो चुका है, 20 काम हो गया। मुझे तो 24 काम करना है, तो यहां तक तो हमारा पेयर पूरा हो गया। अब अगले घंटे कौन आएगा? 90 घंटे में हमारा पी आएगा, फिर से वो 3 काम कर देगा, वो पी आके 3 काम कर देगा ना अपना। तो यहां पर अब मेरा 23 काम हो गए, 23 काम हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो 24 काम करने हैं ना। अभी तक मेरा 23 काम कितने घंटे में हो गए? 9 घंटे में। मेरी बात समझ लो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? 23 काम मेरे 9 घंटे में हो चुके हैं अभी तक। अब अगला कौन आएगा? अगला आएगा मेरा क्यू। और क्यू क्या करता है? 1 घंटे में 2 काम करता है, लेकिन मुझे 2 काम करवाना ही नहीं है। क्यू क्या करता है भाई? 1 घंटे आया, 3 काम कर दिए पी ने। उसके बाद अब क्यू आएगा अगले घंटे में, अगले घंटे में क्यू आएगा, और क्यू 1 घंटे में 2 काम करता है, लेकिन मुझे तो 1 ही काम चाहिए, तो यानी कि आधा घंटा लगेगा। तो कुल मिला के समय कितना लग रहा है? 9.5 घंटे। 9.5 घंटे समय लग रहा है। और 9 बजे स्टार्ट किया था, तो 9 और 9 18, 18.5, 18.5 मतलब रेलवे के समय अनुसार 6:30 बजे। ठीक है, 9.5 घंटे और लगेगा। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा डाउट आपका, और अच्छे से समझ भी पा रहे होगे। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा समय लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। उसका रीज़न ये नहीं है कि आपका कंसेप्ट कमज़ोर है, आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको दोबारा करके देखने हैं क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन से मैं पहले भी बोल चुका हूं आपसे। आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब लगाओ। चलो फिर एक तरीका बताऊंगा शानदार वाला, है ना? अभी सीखो, फिर तरीका बताऊंगा। ये लो, टाइम्स अप हो गया। और जो रिपीट वाले बच्चे हैं ना, मैं उनसे यही विनती करूंगा, यार तुम प्रयास करना सीखो। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो कमज़ोर पड़ जाओगे, अंदर ही अंदर खोखले पड़ जाओगे, क्योंकि जो चीज़ आप हरकतें कर रहे हो ना, वो गणित के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। एक स्टूडेंट ने तो ये भी हद कर दी अभी तक, उसने मुझसे ये पूछ लिया, अभी मैंने कमेंट देखे कम से कम 10-15 स्टूडेंट के, कि सर 2 घंटे में 5 काम हो रहा है, तो आप 4 का गुणा क्यों कर रहे हो? मुझे 24 काम तक करना है। जब 2 घंटे में 5 हो रहा है तो 4 घंटे में 10 होगा, तो 8 घंटे में 20 हो जाएगा। ये गैर वो वाली गणित है यार, जब 1 रुपये में 2 चीज़ें आती हैं, 2 रुपये में 4 आएंगी, 4 रुपये में 8 आएंगी, वो चीज़ है। तो इन चीज़ों को अब कमज़ोर खुद को बना रहे हो आप लोग। ठीक है, इस चीज़ को करो। जब तक टाइम नहीं दोगे ना मैथ पढ़ने के लिए, तब तक नहीं आएगी मैथ। ठीक है, पढ़ाई किया करो। पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, क्यू उसे 8 दिन में कर सकता है, आर उसे 12 दिन में कर सकता है। मैंने एलसीएम ले लिया 24, इफिशिएंसी आ गई 4, 3 और 2। बात यहां तक क्लियर हो गई आप लोगों को? चलो, अब क्या बोला गया है कि पी आरंभ करता है, तो कौन स्टार्ट कर रहा है काम? पी आरंभ कर रहा है। तो क्या किया है, ये दिन है, कोई बात नहीं, पी आरंभ कर रहा है और तीनों बारी बारी से करते हैं, यानी कि फिर क्यू आता है, फिर आर आता है, यानी कि 3 दिन में, 1 दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 दिन में मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से, 4 और 3 7 और 2 9 काम हो जाएगा। 1 दिन में 4 काम करेगा ये,
फिर बी आए क्यू आएगा, फिर 3 काम कर लेगा, और फिर आर आएगा, वो 2 काम कर लेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सर 3 दिन में आपका 9 काम हो गया। यहां तक किसी को कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बताओ। 3 दिन में आपका 9 काम हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है सर। 3 दिन में मेरा 9 काम हो चुका है, मुझे 24 काम करना है। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, यहां पर मैं किसका गुणा करूं। मैं यहां जानता हूं कि अगर मैं यहां पर आपके अकॉर्डिंग 7 का गुणा कर, मतलब मैं कर लेता हूं 3 का गुणा कर लेता हूं, तो 27 हो जाएगा ना। मुझे तो 24 काम करना है, तो मैं हमेशा कम का करूंगा। तो 9 दूनी 18, मैंने देखा 18 करने से मैं इसके पास पहुंच रहा हूं। तो मैंने यहां देखा 6 दिन तो मेरे यहां लग गए भाई साहब, 6 दिन तो मेरे 18 काम करने में लग चुके हैं। मेरा काम अभी 18 हुआ है, मुझे 24 काम करना है, मुझे अभी 24 काम करना है। मेरी बात समझ लो, इसलिए टाइम दे रहा हूं कि यार एक बार समझ लोगे ना तो दुनिया में दोबारा नहीं सिखाएगा कोई, ठीक है। तो 6 दिन में 18 हो गया काम, यहां तक समझ में आ गया। मुझे 24 काम करना है। मेरे पास अब कौन आएगा, अब आएगा पी चलकर, वो 1 दिन में 4 काम कर लेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1 दिन और जोड़ दूंगा, 1 दिन और आ गया, यानी कि 7 दिन हो गए। और मेरा अब काम कितना हो गया, 22 काम। भाई 4 काम जुड़ गए ना, पी का 4 काम 18 में जुड़ गया। तो अब मेरा 7 दिन में 22 काम हो चुका है। अब मेरे पास 2 काम बचे हैं, 2 काम। दिमाग लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाते हैं। ये देसी गणित है, देसी गणित, ध्यान से देखो। अब कौन आएगा, क्यू आएगा। क्यू 1 दिन में 3 काम करता है, 1 दिन में 3 काम करता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 3 काम 1 दिन में करता है, लेकिन हमें तो 2 ही काम चाहिए ना। 22 तो हो चुके हैं, 24 काम है, तो 3 काम 1 दिन में करेगा, तो 1 काम 1/3 दिन में करेगा, 2 काम 2/3 दिन में करेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी, 7 सही 2/3। बात क्लियर हो गई? उम्मीद यही करूंगा कि क्लियर हो रही होगी। खूबसूरत क्वेश्चन है, खूबसूरत लोगों के लिए हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कहने पर एक प्रयास कर सकते हो और डेली क्लास लो महाराज, बहुत कुछ आएगा सीखने के लिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। मैं इसलिए इतना संघर्ष कर रहा हूं कि यार एक बार सीख जाओगे तो समस्याएं बार बार नहीं आएंगी। आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को चैलेंज दो थोड़ा सा, ठीक है। मोटिवेशनल क्वेट पर चलूंगा, है ना, ठीक है। मोटिवेशनल क्वेट पर चलते हैं, थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं अपने अंदर। चलिए, तो आज का मोटिवेशनल क्वेट आपके सामने इस प्रकार है और इसको अपने अंदर ढालना है, ठीक है ना। तो देखो, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो डेफिनेटली हम सक्सेस के लिए हर दिन प्रयास करते हैं, लेकिन ये इतनी सी है। उस दिन जब मिल जाएगी ना, उस दिन सेटिस्फेक्शन लेवल अभी ख़त्म नहीं होगा, फिर और कुछ अलग होने की सोचोगे आप। तो वही है कि अपने अंदर प्रयास करते रहो, है ना। जितना सीखोगे उतना बेहतर बनते जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सीखने के लिए आओ यहाँ पर, जज मत करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस सीखो जितना सीखना है। अच्छे इंसान बनो ज़िंदगी में और खुश रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, लाजवाब क्वेश्चन है। आज होमवर्क भी दूंगा, कोशिश करके आना, अच्छा लगेगा मुझे। ये लीजिए, आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। टाइम्स अप हो गया और इस क्वेश्चन को किया भी होगा आप लोगों ने। एक बार फिर से करिएगा, क्योंकि हर टाइप में अलग कुछ नया है। पी और क्यू किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। क्यू और आर किस दिन में, कितने दिन में करते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। आर और पी कितने दिनों में कर सकते हैं, उसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मैंने क्या ले लिया, 60 ले लिया। अच्छा, एक एक चीज आपको पता है, अगर आप 60 ले लोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। आप यहां से पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। जी हां सर, मैं निकाल सकता हूं। पी क्यू आर मतलब इन सबको जोड़ोगे, मतलब इसका जोड़ने पर आधा, 3 और 2 5 और 4 9, यानी कि पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहां पर, 9/2।
बात यहाँ तक क्लियर हो गई आपको? ये सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, मुझे ऐसी प्रतीत है अगर आपने कल की क्लास ली है तो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो और मजे से सीखो चीज़ों को। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला क्या गया है, यदि P तथा Q काम को आरंभ करता है, यानी कि P और Q ये तो काम को शुरू करते हैं। ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम। तो ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, 3 काम एक दिन में। ठीक है, 3 काम एक दिन में कर रहे हैं P और Q। आगे क्या बोला गया, तथा R प्रत्येक दूसरे दिन, यानी कि एक दिन ये फिर R काम करेगा, दूसरे दिन क्या हो रहा है, R काम कर रहा है। तो R कितने दिन, एक दिन में कितना काम कर रहा है? जब PQR बराबर आपका 9/2 है ना, PQR बराबर आपका 9/2 है, तो R की निकालने के लिए क्या करोगे, PQ को माइनस कर दोगे, यानी कि 9/2 में से, यानी कि 4.5 में से 3 जाएंगे, तो यहां पर आपका क्या बचेगा, 1.5 काम। एक दिन में कितना काम कर रहा है ये, 3/2 लिख देता हूं 1.5 को, कोई दिक्कत है आपको? 3/2 काम एक दिन में कर रहा है अपना R। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे सभी भाइयों को। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा, R प्रत्येक दिन। अब शायद अब ये काम कितने दिन में समाप्त होगा, काम कितना है, 60 है। अच्छा ये बताओ कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, बताओ 2 दिन में कितना काम हो रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे अभी बता दीजिए, कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। PQ किसी काम को 20 दिन में करता है, QR किसी काम को 30 दिन में करता है, R और P 15 दिन में करता है। मैंने LCM ले लिया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई। मैंने इनकी इफिशियंसी निकाल दी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं आई। आप लोगों को परेशानी आई तो कहाँ आई कि सर PQR कैसे निकला? तो मैंने आपको बताया कि 3 और 2 5 और 4 9/2 आ जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो दुगना है सारा। P 2 बार आ रहा है, R 2 बार आ रहा है, Q 2 बार आ रहा है, तो PQR 9/2 आ गया। ये मैंने क्यों निकाला? क्योंकि मुझे R की इफिशियंसी भी निकालनी थी, क्योंकि मुझे R की इफिशियंसी भी निकालनी थी। ठीक है ना? तो यहां पर हम देख सकते हैं मैंने R की इफिशियंसी भी निकाल ली कि 3/2 काम एक दिन में कर रहा है। ठीक है, तो P तथा Q काम को आरंभ करते हैं तथा R प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता करता है, यानी कि प्रत्येक दूसरे दिन सहायता करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो दूसरा दिन है ना, ये दूसरा दिन, इस दिन पहले दिन कौन काम करेगा मुझे ये बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन सिर्फ और सिर्फ P और Q काम करेंगे, जो कि कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन कौन काम करेगा? दूसरे दिन P, Q और R तीनों काम कर रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूं? और तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 9/2 ही तो है, 9/2 ही तो है। यही लॉजिक था। यहां हमें जरूरी नहीं था कि हम R अलग से निकालें, यहां हमें जरूरी नहीं था कि हम R अलग से निकालें। बात समझ में आ रही है? अगर हमने R अलग से निकाल भी लिया तो परेशानी नहीं है। R तो उनके साथ में काम कर रहा है। R प्रत्येक दूसरे दिन उनकी सहायता करता है। बात समझ में आ रही है? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना? सोच क्लियर हो रही है आपकी कि आप यहां 3/2 R का नहीं लोगे। ये R तो P और Q के साथ में काम कर रहा है, यानी कि P और Q 3 काम और कर रहे थे ना, तो बात तो वही है। 9/2 यहां आ जाएगा। अब कितना काम हो रहा है 2 दिन में? अब देख लो आप, ये एक दिन में, ये एक दिन, उसके अगले दिन ये काम हो रहा है। अब 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 दूनी 6 और 9, 15/2 काम कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। यानी कि 15 काम कितने दिन में होगा? 4 दिन में। और आपको कितना काम करना है? 60 काम। तो कितने दिन में हो जाएगा? 15 चौके 60 और 4 चौक 16 दिन में। ये आपका आंसर आ जाएगा 16। बात क्लियर हो रही है? ये चीज है भाई, क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। मैंने हमेशा कहा है, इतना सीखोगे, बस एक बार प्रयास करो, गलतियां करो। गलतियों से जो सीखने को मिलता है ना, वो सीखने से कभी सीखने को नहीं मिलता है। ये अभी प्रैक्टिकल उतारो अपने अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सारी? पार्ट 1 P और Q के साथ में काम करता है, ऐसा नहीं बोला कि R अलग से काम कर रहा है। अब डाउट क्लियर हो गया होगा, एक बार घर पे और करके देखना। मेरे हिसाब से तो
आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आराम से बता रहा हूं मैं इनको, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इस क्वेश्चन को भी करके दिखाओ मुझे। दोबारा करना, बार बार बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैथ सीखने से आती है दोस्तों, है ना करोगे उतनी मैथ आएगी, ये याद रखना। एक बार अभी करके देखना घर पे। अगर आप सोचते हो कि बस ऐसे देखने से काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलता काम, करना भी पड़ता है, ठीक है। P किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, P किसी काम को 10 दिन में करता है तथा Q उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि P ने काम आरंभ किया तथा 5 दिन बाद Q भी काम पर आ जाता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? P ने काम आरंभ किया और 5 दिन बाद Q भी काम पर आ जाता है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं, आप भी करेंगे। मैं 2 तरीके बताऊंगा इसके, ठीक है। P किसी काम को 10 दिन में करता है और Q उस काम को 15 दिन में करता है। मैंने एलसीएम ले लिया 30, काम टोटल ये हो गया एलसीएम इनका। P की इफिशियंसी 3 आ गई और Q की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, सब लोग मेरी बात सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक एक चीज़ बताऊंगा, सब लोग सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो, यदि P ने काम शुरू किया और 5 दिन के बाद Q भी काम पर आ जाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 दिन तक तो P ही काम करता गया? बोलो बोलो, मैं ये कह सकता हूं कि 5 दिन तक तो P ने ही काम किया है, यानी कि 15 काम P कर चुका है, यानी कि 30 में से 15 काम तो हो ही चुका है, यानी कि 15 काम बचा हुआ है शेष। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? Q भी काम पर आ जाता है, यानी कि अब दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। जब P तो पहले से ही कर रहा था, अब Q भी काम पर आ जाता है। Q भी काम पर आ जाएगा मतलब अब दोनों भाई मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, तो काम 3 दिन और लगेंगे। तो टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ काम? 5 दिन तो पहले P ने किया और दोनों ने मिलकर 3 दिन और किया, यानी कि 8 दिन। ये बात क्लियर हो गई है ना? अब दूसरे तरीके से करें, ये बात क्लियर है आपको? अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, पहले ही बोल रहा हूं, ये चीज क्लियर हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, P ने काम आरंभ किया, 5 दिन के बाद Q आया, तो 5 दिन तक तो P ने अपना काम कर दिया 15। एक दिन में 3 काम कर रहा है, 5 दिन में 15 काम करेगा, तो बचा 15 काम। अब Q को बुला लिया, आजा भाई तू भी आजा, तो साथ में मिलकर कितना करेंगे? 5 काम एक दिन में, तो 15 काम 3 दिन में, तो टोटल 5 दिन तो पहले और 3 दिन अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, तैयार हो सब लोग? मैं इसलिए बताता नहीं दूसरा तरीका कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब बताता हूं, चलो ध्यान से देखो। P 10 दिन, Q 15 दिन, एलसीएम लूंगा 30, P का कितना आ जाएगा? 3 और Q का आ जाएगा 2। अब यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये सारी रामायण है ना? मैं आपसे ये कह दूं क्या? एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना मेरी तरफ, जिनको समझ में आए वही समझना, वरना पहले वाला बेस्ट है। P किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, ये मैंने निकाल लिया। P ने काम आरंभ किया और 5 दिन के बाद Q भी आ गया। Q कब आया है? जल्दी से बोलो, आप भी सोचो कि Q कब आया है। तो Q आया है कब? Q आया है 5 दिन के बाद, यानी कि अगर Q दोनों साथ में काम करते शुरू से, तो Q 5 दिन और काम करता, हाँ या ना? बोलो, मैं यही तो कह सकता हूं भाई, Q 5 दिन बाद आया। अगर Q 5 दिन बाद आया है, तो अगर मैं ये कह दूं कि वो अगर 5 दिन पहले आता तो कितना काम एक्स्ट्रा कर लेता? 5 दिन में 10 काम और कर लेता, तो आप काम कितना हो जाता? 40 हो जाता। और दोनों मिलकर कितने दिन में करते? 5 का भाग दे दो, 8 दिन आंसर आ जाता। ठीक है, तो जो मेथड आपको चुनता है, जो अच्छा लगता है वो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये लीजिए, जल्दी से जामा पहनाओ इस क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर निकाल के दिखाओ।
मैं आपको देता हूं मात्र 20 सेकंड का वक्त। 20 सेकंड बहुत है। टाइम से दोनों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को भी, जिससे कि और अच्छे से सीख पाओगे आप। पहले मैं दूसरा मेथड लेता हूं। P किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। काम मैंने माना 20, इसकी इफिशियंसी आ गई 2, इसकी इफिशियंसी आ गई 1। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। काम खत्म होने के 5 दिन पहले P काम छोड़ जाता है। कौन काम छोड़ के गया? P काम छोड़ के गया 5 दिन पहले। यानी कि अगर वो 5 दिन और काम करता तो काम पूरा चलता, यानी कि 5 दूनी 10, तो टोटल काम कितना हो जाता? 30 हो जाता। तो कुल कार्य कितने दिन में कर लेते आप? 10 दिन में। आंसर आ जाता 10। तो जैसा लगाना चाहते हो वैसे लगाओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। तो ये आंसर आ गया 10। और क्या कर सकते थे आप? इस क्वेश्चन को पहले मेथड की तरह से करेंगे। तो कैसे करेंगे? मैंने मान लिया कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया और काम खत्म होने के 5 दिन पहले P काम छोड़ देता है। 5 दिन पहले P काम छोड़ देता है, ये बोला गया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 5 दिन पहले छोड़ता है? तो 5 दिन पहले तक दोनों ने, मान लिया मैंने X दिन में काम खत्म हुआ है मेरा, तो 5 दिन पहले तक दोनों ने साथ में काम किया है। मान सकता हूं मैंने X दिन मान लिया कि काम X दिन में खत्म हो रहा है, X दिन में काम खत्म हो रहा है। तो x माइनस 5 दिन तक, 5 दिन पहले तक दोनों भाइयों ने साथ में काम किया है। अब P चला गया, अब कौन बचा? P चला चुका है, 5 दिन पहले P जा चुका है। अब कौन बचेगा? Q बचेगा। और Q की इफिशियंसी 1 है और 5 दिन तक काम और करेगा। यहां पे बराबर 20 के कर दो, ये हो जाएगा 15/3 और x बराबर कितना आ जाएगा? यहां पर 10 आ जाएगा। इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसा करना चाहो वैसे करो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। देखो ना भाई, जब आपका P भाई साहब चला जाएगा तो 5 दिन के लिए बचेगा कौन? Q ही तो बचेगा। तो 1 × 5 कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से इसको जामा पहनाओ भाई, ठीक है। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को और सेकेंड मेथड से करके दिखाओ, क्योंकि हर चीज की लिमिटेशंस होती है, उन लिमिटेशन से परे जाना है आपको। तो मैं देता हूं 20 सेकेंड, जल्दी से करिएगा। टाइम सब हो गया। कैसे करोगे? P किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 25। मैंने एलसीएम ले लिया कितना? 150 ले लो या फिर 75 ही ले लो, ठीक है। तो यहां पे आ गया 15 × 5 75 और 25 × 75, ये आ गया 5 और 3 इफिशियंसी आ गई। यदि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और Q कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि अगर 7 दिन एक्स्ट्रा काम करवा देता हूं Q को, Q कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, 7 दिन एक्स्ट्रा काम करवा दो Q को, तो 7 दिया 21, तो 75 + 21 यहां पे आ जाएगा आपका कितना? 96, है ना। अब आप यहां देख सकते हो कि भैया आप 8 का भाग दे दो तो आंसर आपका आने वाला है। आंसर आ जाएगा 12। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब ये चीजें क्लियर है ना आपको? चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब दिमाग लगाओगे तो आंसर आसानी से कर पाओगे। मैं चाहता हूं आप दिमाग लगाओ, ठीक है। समय शुरू करता हूं अब आपका, और आराम से देता हूं इसके लिए 40 सेकंड का वक्त। करके दिखाओ इस क्वेश्चन को।
हो गया। देखो मेरे प्यारे भाइयों, कुछ उल्टा सोचना है, कुछ थोड़ा सा उल्टा सोचना है इस क्वेश्चन में। अब वही वाली बात है, सेकंड मेथड लगेगा भी और फर्स्ट मेथड भी लगेगा, कुछ उल्टा सोचना है। लेकिन P 45 दिन में करता है, Q उसी काम को 40 दिन में करता है। एलसीएम क्या लोगे आप, ले लीजिए एलसीएम 360। यहां पर P की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, निकाल पा रहे हो आसानी से। यहां पर P की इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 8 और Q की आ जाएगी 9। यहां तक कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, कुछ दिन बाद P काम छोड़ देता है, यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त होता है। बहुत प्यारा लॉजिक लगेगा, बहुत प्यारा लॉजिक लगेगा। अब ध्यान से देखो, आओ मेरे साथ आओ। मैं ये कह दूं आप लोगों से कि यार 32 दिन में काम समाप्त हो रहा है, 32 दिन में काम समाप्त हो रहा है, यानी कि दोनों ने मिलकर किया होगा। तो 17, 9 और 8 17 इंटू 32, यही तो हम करते थे। और यहां से कितना आ रहा है 544। ये मेरा काम होना चाहिए, लेकिन मेरा तो काम नहीं, 360 ही है यहां पर, मेरा तो काम 360 ही है। तो ये अंतर जो आ रहा है 184 का, ये किस वजह से पैदा हो रहा है, ये किस वजह से पैदा हो रहा है कि P ने काम छोड़ दिया, P ने काम छोड़ दिया, P ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, ये इस वजह से पैदा हो रहा है, नथिंग एल्स। तो यहां पर आपको दिमाग लगाना है, चिन्ना सा दिमाग लगाना है कि यहां पर आप किसका डिवाइड करोगे, 8 का। तो यहां से आप देखोगे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी कि 23 दिन में मतलब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बचा कितना मेरे पास टोटल 32 दिन था, तो P ने कितने दिन कार्य किया, ये आप निकाल सकते हो, 9 दिन कार्य किया। सिंपल एज दैट। मजा आ रहा है, दिल से लाइक करिएगा दोस्तों, तभी आनंद आएगा यार। ये प्यारी प्यारी चीजें हैं, नहीं आएगा सीखना, एक बार करके देखना, बेसिक से भी करके देखना, बहुत प्यारी चीजें। अगर बेसिक जानना चाहते हो तो बेसिक बता देता हूं। देखो क्या बोला गया है कि दोनों ने मिलकर 7 काम किया, कुछ दिन के बाद P काम छोड़कर चला जाता है और कुल कार्य 32 दिन में होता है। यहां पर हमें बोल रखा है कि टोटल काम 32 दिन में समाप्त होता है, साथ में कितने दिन काम किया होगा। मैं ये कह रहा हूं कि P हमारा X दिन के बाद छोड़ के चला गया, मान के चलो, तो हम ये कह सकते हैं दोनों ने मिलकर 32 माइनस X दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद P तो चला गया, अब कौन करेगा काम, Q करेगा, जो कि 9 और X दिन तक करेगा, क्योंकि X दिन बाद गया ना, ये बराबर किसके होना चाहिए, 360 के। आंसर निकाल लेना, वही आ जाएगा। 544 कैसे आया, 544 कैसे आया, 544 कैसे आया। बहुत चीजें हैं जो आपको समझनी है, अभी दिमाग लगाया करो यार। जब मैं यही तो कह रहा था कि जब 9 और 8 17 दोनों काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर काम कितने दिन में हो रहा है, 32 दिन में। भाई हमें पता नहीं है ना कि कौन गया है, मैंने तो पहले मान लिया कि दोनों 32 दिन तक कितना काम कर लेंगे, जब 9 और 8 17 के हिसाब से करेंगे। तो आपने निकाल लिया 544 करना चाहिए, लेकिन काम तो 360 है। तो ये 184 काम का चक्कर कहां पैदा हुआ, P छोड़ के गया था ना, इसी वजह से हुआ। ठीक है, चलिए तो अब मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करना, सब लोग आंसर देना। होमवर्क के क्वेश्चन नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। होमवर्क का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिख रहा है सबको, नोट कर लेना। ये पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर भी मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का ये रहा, बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, करके दिखाना तब ज्यादा मजा है यार। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन होमवर्क का, तो ये क्वेश्चन लाजवाब हैं और बहुत दिमाग लगाना नहीं है, मैं बताऊंगा कल इनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको करके लाने हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चन में दिए हैं दोस्तों, है ना, और उम्मीद करूंगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन अभी आएंगे, मैं भी और कराऊंगा, चिंता ना करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे साथ जुड़े रहें। डेली क्लास होती है, आज 12:30 बजे हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। पता है आपको, पता होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि कोई भी बच्चा जिंदगी में एक्सक्यूज ना दे कि मुझे पढ़ने को नहीं मिला, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लापरवाही आप बरतोगे तो भुगतोगे भी आप, ये कड़वा सत्य है, लेकिन है सत्य है ना। अगर क्लास अच्छी लगी है ना, दिल से लाइक करिएगा दोस्तों, जितने भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं और बहनें देख रही हैं। 8000 बच्चे हैं, 8000 स्टूडेंट्स हैं, दिल से लाइक करना यही खुशी की बात है, यही जरूरी है। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीजों के साथ में, नई ट्रिक्स के साथ में। एक बार कोशिश जरूर करना घर पर, अगर आप दिल से पढ़ रहे हो मुझसे तो।
बस सब कुछ यही है, मैं जी जान लगा दूंगा पढ़ाने में, आप कसर मत छोड़ना पढ़ने में, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि सेशन अच्छा लगा है। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।